जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देखिएगा बिहार पुलिस का टारगेट बैच रिटर्न के लिए जो टारगेट बैच हमने चालू किया है उसके लिए आपको 10,000 क्वेश्चन देंगे एग्जाम से पहले, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। उसमें से मिनिमम आपको 70 से 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेगा। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें सारा चीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? इसे विधायिका के अंतर्गत निहित होता है। ये किसके अंतर्गत? विधायिका के अंतर्गत निहित होता है। भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ये आपको अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था ये बताना है। समाजवादी को। किसको? समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत आपको प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सथाशिवम, जस्टिस पी सथाशिवम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रयान संप्रदाय किससे है? वज्रयान संप्रदाय किससे है? वज्रयान संप्रदाय आपका ये बौद्ध से है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। महायान राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन बी कलहण। कौन है? ऑप्शन बी। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी में किया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में किया गया, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के रचित आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम गीत पहले 2 पद संस्कृत तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। सर्वप्रथम इसको 1896 में 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। वंदे मातरम को 1950 में आपको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि थे। क्या थे? कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंसोंग किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? हैंसोंग किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? हैंसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। कब किया था? ये 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में ये 629 ईस्वी में चीन से इन्होंने भारत की यात्रा को प्रारंभ किया था। एक साल के बाद, 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम
राज्य कपिसा पहुंचे थे, भारतीय राज्य कपिसा पहुंचे। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा बौद्ध ग्रंथों के को एकत्र करके ले गए थे। ये बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला जो है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नाक जल गया, नाक जल गया, नाक से नाथुला, ज से जलेपला, जलेपला दर्रा, दोनों कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डल झील स्थित है। डल झील जो है डल झील जो है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में डल झील, वुलर झील, दोनों जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन। शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। अच्छा, डायमंड हार्बर किस शहर को जाना जाता है? कोलकाता को। पूर्व का बेसिन कोचीन को। आपको पूर्व का पेरिस जयपुर को। लीची नगर देहरादून। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल को गोदी एंड डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह कहाँ? सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ थी? लोथल में। कहाँ थी? लोथल में। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र कितने दिन तक लड़ी गई थी? कितने दिन तक लड़ी गई थी? ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन सी, 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के संपादक कौन है? योग दर्शन के संपादक आपको पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। ऑप्शन बी। चवार्क दर्शन के हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। सांख्य दर्शन के कपिल है। न्याय दर्शन के गौतमी है। पूर्व मीमांसा की जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। उत्तरी मीमांसा बदरायण। वैश्विक कनाद या उलुक याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। ऑप्शन ए, वज्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईसा पूर्व आपको कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन बी, वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? साबा कामी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। ऑप्शन डी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 25 जून 1539 को। कब हुई थी? 1539 को। 25 जून 1539 को, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय है? निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन? बालाजी बाजीराव। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे?
शिवाजी थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम। प्रथम पेशवा कौन था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम। तो पेशवा हुए थे बाजीराव द्वितीय, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। द्वितीय जो अंतिम पेशवा हुए थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था 1781 में। 1781 मैसूर के हैदर अली और सर आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था। सर आयरकुट के नेतृत्व में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथमा समाज के संस्थापक कौन थे? प्रथमा समाज के संस्थापक कौन थे? प्रथमा समाज की स्थापना जब हुई थी वो 1867 में हुई थी। प्रथमा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। जो किया था आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये कौन था? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। कौन था? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी के तहत भारत शासन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर प्रथम वायसराय कर दिया गया था, जिससे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं इसको। एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं 4। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज नहीं। ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमी ट्रेंड ऑफ इंडिया नहीं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी सी इसका आंसर होगा। सी आंसर होगा प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? 70%। कितने परसेंट भाग पर? 70% पर जलमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की तरह होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत
वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों का हालात प्रदान करती है? प्लस परिस्थितियों की हालत स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। कोटा मंडल जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित सिक्किम। ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी से लगभग समान है? जिसके पृथ्वी की जुड़ाव वहन भी कहा जाता है इसको शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा उच्च सदन सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा उच्च सदन है, इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। कितने हैं? 245 वर्ष। जिसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी का किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे? लाल सागर से। स्वेज नहर 1859 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1859। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। ये 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन सा? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जो है समुराई योद्धा वर्ग जापान में। समुराई योद्धा वर्ग क्या है? जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंध है भारत की भाषाओं से। किसमें? भारत की भाषाओं से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। आइए पीछे क्वेश्चन में हम बताए हैं आपको। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट करके। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। लेकिन इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं। शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हम पूरी डिटेल से बताए हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरी कॉम संबंधित है किससे? कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। किससे? बॉक्सिंग से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए देखते हैं। मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम जो है किसका उदाहरण है? कवक, शैवाल, हरे पौधे और एक कवक का। किसका? कवक का। ऑप्शन ए कवक का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए गुर्दे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? अदरक जड़ नहीं है, इसे तना भुगत। अदरक क्या है? इसमें तना होता है, जड़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के कारण बच्चों में रिएक्टर्स होता है? किसकी कमी के कारण? किस इसमें विटामिन पूछा है कि किस विटामिन के कारण बच्चों में रिएक्टर्स होता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण। ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्गत आउटपुट साधन संभव बनते हैं। आउटपुट साधन संभव बनते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, आंकड़े देखने और प्रिंट करना। आंकड़े देखना और प्रिंट करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी, एक्सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क के संदर्भ करता है? छोटे सिंगल साइट नेटवर्क का संबंध करता है। ऑप्शन ए, लैन, लैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? ऑप्शन बी, विद्युत धारा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? ऑप्शन ए, परिबल। कौन सा? परिबल। ऑप्शन ए, परिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? कौन से अक्रिय गैस नहीं है? गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस के बोलेंगे तो आप लोग समझ गए हैं, N2O। ऑप्शन डी, N2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। इसका सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaNO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा। यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, पैकेट। ऑप्शन सी, पैकेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, पैकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताई गई है। कंकाल की मांसपेशियों
में अनुमानित संख्या बताई गई भी 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन सी एल जी टेंसले। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की गई? कोशिका के द्वारा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की गई थी। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है रेबीज। ऑप्शन सी रेबीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जहर है? NaCl, ये तो नमक है। एनसीएन जो है, इसका पूरा नाम है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड ये एक यौगिक है। ये विश्व का सबसे प्रभावशाली महाविष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेगा डैश की कमी से होता है? घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी। घेगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि सुसूरता ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वासियोरकॉक बीमारी डैश की कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन डैश का चंद्रमा मन। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका है? उपग्रह शनि का। अगला देखते हैं। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? ये विभवांतर के लिए। किसका? विभवांतर के लिए। जय हिंद दोस्तों। आपको रिटेन के साथ साथ हमारे यहाँ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट फिजिकल के लिए हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, आपको साइड में देखिए, आप सारा चीज़ बता दिया गया है। हाई जंप, बिहार पुलिस के फिजिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमारी टीम द्वारा की जाती है। गांधी मैदान पटना में